डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू होता है, व्हाई मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ईथर्स आर एसिड कैटालाइज्ड। देखो ईथर का रिएक्शन होता है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस CO बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हुआ, हाउ दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, बट वो एबिलिटी बढ़ाना है, वो कैपेसिटी बढ़ाना है। तो इफ ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड, यदि हम एसिड डाल देंगे एज ए कैटलिस्ट, एसिड डालने का मतलब है यू आर एडिंग H+, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, अल्टीमेटली वो ईथर एग्जिस्ट करेगा एज ROC एंड O विल गेट अ प्लस चार्ज। प्लस आने का मतलब हो गया दैट विल मेक कार्बन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा और स्ट्रांगली इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सो पर्पस ऑफ एडिंग एसिड इन द रिएक्शन ऑफ ईथर इज टू इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड। ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कर देंगे, उसका पोलैरिटी बढ़ जाएगा, फिर वो बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। ये ईथर में ये प्रिकॉशन लेना है। दूसरा एक और प्रिकॉशन लेना है, मान लो ईथर एक मिक्स्ड ईथर मीन्स अल्काइल रेडिकल्स आर डिफरेंट, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। जैसे मान लो मिक्स्ड ईथर में हम लेते हैं R1O एंड R2, एसिड कैटालाइज्ड है, एसिड डालेंगे इट विल कन्वर्ट टू O+। आने के बाद अब दो प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि O+ विल मेक R1 एज वेल R2, दोनों को डेफिशिएंट बनाएगा, यहाँ भी प्लस डेल्टा यहाँ भी प्लस डेल्टा, यानी ऑक्सीजन दोनों R से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बॉन्ड ये ब्रेक होगा कि बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, दैट वो डिपेंड कर रहा है कि अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अप्रोच कर रहा है। यदि न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच करेगा, इंटर्न ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देन वी एक्सपेक्ट R1OH एंड द अनदर प्रोडक्ट इज R2NU एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म। एक ये। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, इफ न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच टू NU-, जैसे मान लो R1 पे अप्रोच कर रहा है, जैसे NU गया R2 पे, R2 पे नहीं जाकर के न्यूक्लियोफाइल उस पे अप्रोच कर रहा है, इट अप्रोचेस टू R1। इस पे अप्रोच का मतलब दिस इज द क्लेवेस्ट पॉइंट, और इस पे जाने का मतलब हुआ वी गेट RNU प्लस R2OH। तो एक प्रोबेबल आंसर हमको ये मिल रहा है, ये सेट मिल रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये सेट मिल रहा है। ये तो आंसर ये होगा कि ये किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड क्योंकि दोनों मैकेनिज्म बता रहा है SN2 को, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर तब बॉन्ड ब्रेक करेगा। इफ न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच टू R1, दिस इज द आंसर, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच टू R2, दिस इज द आंसर। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच करेगा वो सीधा डिपेंड कर रहा है कि R1 R2 में विच वन इज स्मॉलर, इन विच केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, उसके अकॉर्डिंग जाएगा ये। इसलिए ध्यान रखना है यदि R1 R2 में ये दोनों 1 डिग्री अल्काइल रेडिकल है एंड R1 इज स्मॉलर दैन R2, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये इथाइल दिया हुआ, उस साइड में हमको प्रोपाइल दिया हुआ है, ये प्रोटोनेटेड है, अब न्यूक्लियोफाइल I- को अप्रोच करना है, तो I- इजिली इस पे अप्रोच करेगा, उस पे अप्रोच करेगा, तो डेंसिटी कम होना चाहिए, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज इथाइल विल रिलीज इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम, या मिथाइल रिलीज करेगा, डेंसिटी कम है, स्टेटिक हिंड्रेंस कम है, आयोडो इसी पे अप्रोच का, आयोडो इस पे अप्रोच करेगा, मतलब देन वी गेट इथाइल आयोडाइड और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज प्रोपेन 1-ऑल। तो ये डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच किया, पर देखो ठीक से दिस इज SN2 मैकेनिज्म। लेकिन ये बात तभी होगा इफ नाइदर ऑफ द अल्काइल रेडिकल इज 3 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है तो करेक्ट है, एक 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो भी करेक्ट है, बट एक भी 3 डिग्री हो जाएगा देन मैकेनिज्म विल चेंज, उसके बाद वो SN1 मैकेनिज्म देता है। और SN1 मैकेनिज्म में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, याद होगा, SN1 मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मस्ट। जैसे मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये ऐसे दिया हुआ है एंड दिस साइड वी हैव, इस ईथर में हम ये नहीं देखते हैं कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ठीक है, प्रोटोनेशन हम करा देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ब्रेक करना न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा तब टूटेगा, ये बात नहीं है। सिंस वन ऑफ द अल्काइल रेडिकल्स इज 3 डिग्री, इट हैज़ टू फॉलो SN1, और SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का बनना मस्ट है, इसलिए बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल यहीं पे जाएगा, नो मैटर यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कितना स्टैटिक हिंड्रेंस है। यही एक एबनॉर्मलिटी इंटायर ईथर में है, इसको मेमोरी में रखना है। इफ आइदर ऑफ द रेडिकल इज 3 डिग्री देन इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, और SN1 में फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मस्ट, वो हम एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे। ये यानी हमको यदि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज
दिस टाइप ऑफ द एग्जाम्पल, इसको हम HI से करा रहे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी 3 डिग्री नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच करेगा, दिस इज द क्लीवेज पॉइंट, और H इधर जाएगा, देन वी गेट दिस वन एज एन अल्कोहल और COH एंड इथाइल आयोडाइड सब प्रोडक्ट। लेकिन एक भी 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल कर देंगे, लाइक टर्सरी ब्यूटाइल, दिस साइड O एंड दिस साइड इथाइल। अब इसको हम HI से कराएंगे, तो दिस इज द क्लीवेज पॉइंट, क्योंकि एक भी 3 डिग्री हो गया तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का बनना मस्ट है, और यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इज फोर्स टू अप्रोच टू दिस कार्बन, सो वी गेट टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, ये 2 चीज़ मिलता है हम लोग को, ये इसमें ये एबनॉर्मेलिटी है। सो अभी हम ये सेट एक लिख के रखे हैं, दिस R1OR2, दिस इज एन ईथर, मान लो ये प्रोटोनेटेड है, एज्यूमिंग कि बोथ R1 R2 आर 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है, इसका सीधा मतलब हो गया इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म का सीधा मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इजीली अप्रोच करेगा वो डिसाइडिंग प्रोडक्ट होगा ये। अब यहाँ पे देखो दोनों अल्काइल रेडिकल है, 1 डिग्री है, एंड R1 इज स्मॉलर देन R2। इफ R1 इज स्मॉलर देन R2 देन व्हाट इज द क्लीवेज पॉइंट, ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, O पे माइनस आएगा, R1 पे प्लस चार्ज आएगा, ये बस अकॉर्डिंगली यहाँ मैनेज करना है। जैसे HCl डालेंगे, HCl में एक एबनॉर्मेलिटी आएगा, क्योंकि एक इंटरमीडिएट पूछ रहा है, देन हीट करने के बाद प्रोडक्ट, तो कुछ देर के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दिस ऑक्सीजन मे गेट प्रोटोनेटेड, इसलिए पहला जो यहाँ प्रोडक्ट होगा दैट विल बी R1OR2, देन यहाँ पे हम HO पे प्लस देंगे, इंटायर इन द बिग ब्रैकेट, देन Cl माइनस, एंड आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद वो ऐसे R1 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एंड वी गेट R1Cl एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज R2OH। यदि इंटरमीडिएट नहीं पूछता तो हम डायरेक्ट ये लिखते कि ये क्लीवेज पॉइंट है, तो HCl का Cl R1 पे जाएगा, H इस पे जाएगा, वी गेट R2H इन दिस। HI में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इट इज़ ऑलरेडी प्रोटोनेटेड। इफ दिस इज क्लीवेज पॉइंट, I माइनस H प्लस, I माइनस कहाँ जाएगा, R1 पे, सो we get R1I and second product is R2OH, सब में यही काम करना, NH3, NH3 means it is NH2 minus and H plus, फिर क्या होगा, NH2 minus will approach to R1, so initially we get R1 NH2 and second product is R2OH, but दिया हुआ है excess of methyl ammonia, excess of ammonia means to this R2OH will further react with ammonia, तो ये भी बदल जाएगा amine में ही, यानी here we get mixture of amines, R1NH2 and R2NH2। वाटर देंगे, ether is anhydride of alcohol, obvious है वाटर देंगे, then we get alcohol, mixture of alcohol। R1NH2, what is cleavage point, H plus N minus, N minus will approach to R1, so we get R1NH, then again R1, and the another product is R2OH। हमको cleavage point मालूम होना चाहिए। PCl5 रिकॉल करो, PCl5 वहीं अप्रोच करता है जहाँ पे इस टाइप का बॉन्डिंग होगा, एक सेल इसको, एक सेल इसको, मान लो ये R1 है, या R2 है, वन सेल विल गो विथ R1, अनदर विथ R2, रेस्ट PCl3 और वो दोनों मिलके दे देगा POCl3, यानी PCl5 के साथ वी एक्सपेक्ट R1Cl प्लस R2Cl और बनेगा POCl3। ना बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में कोई क्लीवेज पॉइंट नहीं फाइंड आउट करना है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो BF3 विल एक्ट एज लुइस एसिड, या लुइस एसिड तरह एक्ट करेगा, और ईथर विल एक्ट एज लुइस बेस, और लुइस एसिड लुइस बेस के बीच जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एडक्ट। सो हेयर वी गेट एन एडक्ट, एंड एडक्ट इज R1OR2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये इसका इंटायर इज द प्रोडक्ट, कोई क्लीवेज पॉइंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एडक्ट। एडक्ट मीन्स एन एडिटिव प्रोडक्ट, और ये दिस एक्ट्स एज लुइस एसिड एंड ईथर विल एक्ट एज लुइस बेस। ऑक्सीडेशन में ईथर को ऑक्सीडाइज करते हैं, देन वी गेट ईथर पेरोक्साइड, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन इसके पास है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ये डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब हो गया पहले बनेगा R1OR2, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसको हम रीअरेंज करके हमको ऑप्शन है, वी मे राइट R1OO एंड R2, दैट इज ईथर पेरोक्साइड।
इस फॉर्म में आएगा। इसलिए और ईथर कभी बोलते हैं इम्प्योर ईथर है। इम्प्योर ईथर का मतलब एक्सपोजर टू एयर। ईथर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन एयर to give ether peroxide, and ether peroxide is an oxidizing agent, remember. So impure ether is oxidizing because of ether peroxide. Pure ether में कोई oxidizing properties नहीं होता है। एक ये इसके बाद फाइनली अल्कोहल के साथ, अल्कोहल में दिस इज द क्लेवेस्ट पॉइंट, एंड देन R1OR dash ether reacts with alcohol to reproduce ether and alcohol। बस ये देखना है R1 कहाँ गया, R2 कहाँ गया, ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा ईथर केस में। ये तो हुआ सिंपल ईथर में। और एरोमेटिक में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, एरोमेटिक में कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होता ही नहीं है। लाइक हैलोएरिन्स, यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज़ देखना है। जैसे मान लो ये ऑलरेडी ईथर बना हुआ है, अब करना क्या हमको ये देखना होता है। सपोज नाइट्रेशन इज टू बी डन, तो नाइट्रेशन के लिए हम रिएजेंट वही डालेंगे HNO3 एंड H2SO4। मान लो हमको सल्फोनेशन करना है, सल्फोनेशन के लिए हम H2SO4 ही डालेंगे। हमको फिडल क्राफ्ट कराना है, CH3Cl एंड AlCl3 डालेंगे। एंड सपोज क्लोरिनेशन करना, Cl2 विथ AlCl3 और आयरन करेंगे, कुछ भी डालेंगे, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, ये OCH3 कौन सा डायरेक्टर है, एंड OCH3 इज OP डायरेक्टर। इट मीन्स इट विल अलाउ द इनकमिंग ग्रुप टू अप्रोच एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन। एंड इसके प्रेजेंस में यदि किसी को मेटा पे डाल देंगे तो वो गलत आंसर होगा। सो इनकमिंग ग्रुप विल अप्रोच टू ऑर्थो एंड पैरा। जैसे HNO3 H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोनियमाइन, नाइट्रेशन होगा। तो बताओ नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे जाएगा, नाइट्रो ग्रुप विल अप्रोच टू आइदर ऑर्थो एंड पैरा, इन विच पैरा इज ऑलवेज डोमिनेंट। CH3Cl कराएंगे तो ये इस पर रिएक्शन ही नहीं, रिएक्शन तो बेंजीन रिंग पे हो रहा है। और बेंजीन रिंग में केवल हमको ये वॉच करना होता है कि कहाँ पे अप्रोच करेगा। CH3 विल अप्रोच टू द पैरा पोजिशन। क्लोरिनेशन करेंगे तो अगेन Cl विल अप्रोच टू द पैरा पोजिशन, पैरा एंड ऑर्थो। सल्फोनेशन करेंगे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप दैट इज SO3H विल अप्रोच टू पैरा पोजिशन। तो ये तो कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज ही नहीं है। हम ईथर को निकाल के इसके जगह में एल्डिहाइड कर देंगे, वही रिएजेंट के साथ क्या कर इंट्रोडक्शन, वही सल्फोनिक एसिड ग्रुप आएगा, वही क्लोरो आएगा, वही मिथाइल आएगा, वही नाइट्रो आएगा, बट कहाँ पे जाएगा। इफ इट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टर, सो इनकमिंग ग्रुप विल अप्रोच टू द मेटा पोजिशन। इसलिए हम ईथर का प्रॉपर्टीज करें कि नाइट्रो की फिनॉल वो माने नहीं। ध्यान रखना, रिएजेंट याद रखना। फॉर नाइट्रेशन द नाइट्रेटिक मिक्सर इज HNO3 H2SO4, फॉर सल्फोनेशन H2SO4, फॉर मिथाइलेशन CH3Cl, फॉर क्लोरिनेशन Cl2 एंड आयरन। रिएजेंट याद करना और कहाँ पे जाएगा वो तो सीधा देखना कौन सा डायरेक्टर। इट विल अप्रोच टू बेंजीन। एक बेंजीन में जहाँ तहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि एक ग्रुप डाला हुआ है, ये बताएगा किस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वहीं पे अप्रोच करेगा, उसको हम बोलते ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और स्पेशली मीथर, यदि क्वेश्चंस पे जाओगे तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम ईथर होता है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। और उसमें एक ही चीज़ वॉच करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री तक पे कोई प्रॉब्लम नहीं कि दैट फॉलोज SN2, तो आयोडो वहीं पे जाएगा जहाँ पे लोअर अल्काइल हो, डिग्री कम हो, स्टेरिक कम हो। लेकिन एक भी 3 डिग्री हो जाएगा लाइक टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो आई विल अप्रोच टू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन डिस्पाइट द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर भी आयोडो वहीं पे जाएगा एंड वी गेट टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है। सो ईथर में इतनी ही बात ध्यान रखना। और एरोमेटिक सब्सटेंस कोई बर्डन ही नहीं है। हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे हमको मेमोराइज करना है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज रिएजेंट फॉर दैट रिएक्शन, और कहाँ पे जाएगा वो ग्रुप डिसाइड करेगा। एक बार फिर देखो, जैसे वो CH3 की जगह यदि हम बेंजल्डिहाइड ले लिए होते, सपोज स्टार्टिंग इज बेंजल्डिहाइड, सेम रिएक्शन हमको करना है, हमको नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रो जाएगा। नाइट्रो कहाँ पे जाएगा, जाएगा नाइट्रो ही, बट कहाँ पे, तो CHO इज मेटा डायरेक्टर। इसका मतलब उसके प्रेजेंस में जो नाइट्रो ग्रुप जाएगा, दैट नाइट्रो ग्रुप विल अप्रोच टू मेटा पोजिशन, यही इसका आंसर होगा। हम ऑर्थो एंड पैरा देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। तो वॉच ये करना है, इसलिए उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। रिएजेंट याद है, इलेक्ट्रोफाइल, उस इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सा रिएजेंट है और जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है बेंजीन पे वो कौन सा डायरेक्टर है, अकॉर्डिंगली हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है। ईथर में इतनी ही बात है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में करेंगे अल्कोहल।